नदी नाले और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बहुत जानकारियां थी। उसमें एक शेर की भी जानकारी थी, बाघ की, जो कुरई और रूखड़ के बीच में ऑपरेट करता था और 150 लोगों को मारा था और किसी शिकारी के द्वारा पकड़ा नहीं गया था। इतना कनिंग था, मैन ईटर था वो। पहले कैटल को मारता था, फिर लोगों को मारने लगा। तो वो उसको उन्होंने शेर खान यानी विलेन बना दिया। बट दैट वाज ए टाइगर, मोगली वाज ए बॉय, बट एक्चुअली ये फिक्शन नॉवेल लिखी गई है इसके आधार पर। ये एक जगह है जिस केवलारी जिले में, जहाँ बैनगंगा का वाटरफॉल होता है और एक सिद्धा पहाड़ जैसा, सिद्धा जैसे एक छोटा बीचों में, नदी के बीच में एक पहाड़ी है। तो उसमें जंगल बुक में लिखा है कि वहां पे मोगली ने शेर खान को मारा। सिवनी के पास में एक पहाड़ है, जब भी छोटी लाइन जाती ट्रेन तो वहां पे नगार खाना कहते हैं उसको सिटी में जानी पड़ती है ट्रेन को। तो क्या ऐसा लोग कहते हैं कि वहां पर एक बारात जो है पूरी पत्थर की बन गई थी। तो पत्थर बहुत है, वहां भेड़िया बहुत रहते थे, तो उसको उन्होंने माना उल्फ कैंप। इसमें जंगल बुक में जिसका जिक्र है समिट रॉक, तो उसको समिट रॉक माना। ऐसी चीजें उनको मिल गई। फिर एक पॉटर्स विलेज है जो केवलारी के पास है, तो उस विलेज में कहानी बनाया कि जब वो गांव अपने चला जाता है फिक्शन में मोगली, तो वो गधे में रख करके अपने पॉटरी मिट्टी वाले बर्तन लेके यहाँ आता है। उस कहानी में उस गांव का नाम लिखा हुआ। तो इस तरह से वो कहानी रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी। कई जानवरों के बारे में, बघीरा, ब्लैक पैंथर, अजगर, ऐसे कई जानवरों के बारे में, सियार को कनिंग बताया है कि वो उनके साथ भी रहता है, उस बच्चा कुचाव खा लेता है। तो उनकी थोड़ी मोड़ी जो बिहेवियर है उसको दर्शाती हुई कहानी उन्होंने लिखी। जैसे अपने इंडिया में पंचतंत्र की कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, इसी तरह से ये कहानी बड़ी, ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक बहुत फेमस हुई और उनको पहला लिटरेचर का, साहित्य का 6वां नोबेल पुरस्कार मिला और वो पहले ब्रिटिश नागरिक थे। इसलिए उसमें जितनी किताबें थी लिटरेचर की, उसमें एक किताब द जंगल बुक थी। ये जंगल बुक बहुत फेमस हुई और प्राइमरी मिडिल लेवल के स्कूलों में वेस्टर्न कंट्री में, जहां तक अंग्रेजों का राज था, सब जगह पढ़ाई जाती थी। तो वेस्टर्न कंट्री में ये वेल नोन था, मोगली और शेर खान और जंगल बुक। जब मैं 2001 में गया तो 87 के आसपास ऑलरेडी ये सीरियल आ चुका था, द जंगल बुक। जंगल बात चली है, हवा चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। गुलजार की बहुत सुंदर कविताएं, ये बच्चे क्या बूढ़े भी इसको गाते थे और जब आता था सब लोग देखते थे। आज भी उसी चाव से देखते हैं। मैंने भी देखा, इसमें फिल्म भी बन चुकी है जी। तो अब ये पता लगा कि दिस इज ए गुड आइकॉन टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। ये जंगल बुक का एरिया है, न केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि विदेशी टूरिस्ट, जो हाई वैल्यू टूरिस्ट है, उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमने इसको पेपर में देना शुरू किया। पेपर में गया तो इंडिया टुडे से खबर आई और इंडिया टुडे से एक पत्रकार थी मिस प्रेरणा वृंदा, उसने, और एक फोटोग्राफर आए बॉम्बे से, उन लोगों ने हमारे साथ चल करके कई जगह देखी और उन्होंने स्टोरी 2002 में फ्लैश किया इंडिया टुडे में। इंडिया टुडे बड़ी रेप्यूटेड और बड़े इलाइट ग्रुप में जाती है। तो ये स्टोरी आ गई कि भाई ये जंगल बुक का एरिया ये है। जो जब जंगल बुक में तो लिखा था, लेकिन पब्लिक में मेरे कारण पब्लिसिटी हुई कि ये सिवनी एरिया ही द जंगल बुक की सेटिंग एरिया है। कुछ बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री भी होनी थी। इसके बाद आज तक चैनल में श्री राजेश बादल जी ने जब सुना तो खुद 2002 में आए और उन्होंने पूरे एरिया के रिपोर्टिंग की। आज तक चैनल में 2 बार रिपोर्टिंग की, एक बार राफ्टिंग की भी की बाद में। ये जंगल बुक का एरिया है, हमने डिस्कवर किया, मेरा भी इंटरव्यू है। आज तक चैनल मेन मीडिया और उसमें बहुत टॉप क्लास चैनल था। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में पता लग गया कि जंगल बुक का एरिया यहाँ है।
और एक्चुअल मोगली बॉय था, उसके आधार पे कहानी बनी गई थी। अब इसके बाद जो रिसोर्ट ओनर्स हैं वो हमारे पास आने लगे कि साहब हम यहाँ चलेगा क्या होटल्स? तो हमने कहा बिल्कुल चलेगा। तो मेरे समय में बागवान एक गुप्ता जी थे, सुहेल गुप्ता और टोबी सिंह, और एक कोई उनके और साथी थे। ये लोग इंटरनेशनल गाइड थे। इन लोग आए कि हम लोग जो है यहाँ पे होटल खोलना चाहे, रिसोर्ट खोलना चाहते, चलेगा क्या? तो हमने कहा बिल्कुल चलेगा। एक राजस्थान के थे, जीएस राठौर, जीसी राठौर, उनके लोग आए। तो दूसरा उनका पेज जंगल कैंप और इनका बागवान, दो खुल गए। और वन मंत्री के कहने से एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक पेज में एक अपना रिसोर्ट खोला। आज तो 40 रिसोर्ट है। तो कहने का मतलब है कि हमें जब दबाव पड़ा कैसे इसको फेमस करें, तो हमें कहानी पुरानी याद आकर के हमने जंगल बुक का एरिया है खोजना पड़ा, खोजा। और जो उनकी सोच थी कि एक जर्नलिस्ट आदमी अलग हट के सोचता है, वो उनकी बात सत्य निकली। क्योंकि अमेरिका में भी एक बार फोर्ड कंपनी का सेल आधी रह गई थी। तो उनके लोगों ने सोचा कि भाई क्या बात है, हम ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाएं जो मोटर व्हीकल के बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसे कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट को जो मोटर मैकेनिक्स को कुछ नहीं जानता था, उसको चेयरमैन बना दिया। अब जो आदमी जिस फील्ड का होता है उसमें अपनी चीज को अच्छा समझता है, वो बाहर की चीजों को नहीं देखता है। लेकिन जो वो चेयरमैन बने, वो कंज्यूमर के एंगल से देखे कि भाई जापान की गाड़ी यहाँ के क्यों बिक रही है, क्या कंफर्ट है, यूजर फ्रेंडली कैसे है। जब उन्होंने उस एंगल से देखा, नॉट फ्रॉम एंगल ऑफ द मोटर मैकेनिक्स, लेकिन कंज्यूमर के एंगल से देखा, उस तरह सुधार किया, तो फोर्ड कंपनी फिर से ग्रो कर टॉप में पहुंच गई। तो ये जो वन मंत्री जी का सोच था, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले का, ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ ट्रेन नहीं है तो कर लेगा, सब कोई नहीं कर सकता। लेकिन वन मंत्री जी को ये मालूम था मेरे बारे में, कभी मेरा व्यक्तिगत भाषण सुना था उन्होंने प्रेजेंटेशन में, तो उनको ये चीज मालूम थी मेरे गुणवत्ता के बारे में कि मैं कर सकता हूं। इस तरह से मोगली हमने खोजा और मोगली को प्रसारित किया, तो वो फेमस हो गया जगह। दर्शकों, आपको हम बता दें कि इस एपिसोड को हम दोबारा शूट कर रहे हैं। इससे पहले ये एपिसोड अंग्रेजी भाषा में शूट की जा चुकी थी, लेकिन कमेंट बॉक्स में और लोगों का कहना था कि इसको दोबारा से एक बार हिंदी भाषा में भी शूट किया जाए, ताकि ये लार्ज हिंदी ऑडियंस तक भी पहुंच सके, सरलता से वो देख सके। ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती। इसके बाद सर ने अपने शानदार वाटर मैनेजमेंट और ट्रेड बेस को कैसे बढ़ाएं, इन कारणों की वजह से, और जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किया सर ने वहां पे पेंच टाइगर रिजर्व में, इन कारणों की वजह से पेंच टाइगर रिजर्व साल 2010 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 टाइगर रिजर्व बना, और दुनिया में पेंच टाइगर रिजर्व ने नए कीर्तिमान रचे। इसके साथ ही सर की एक नई किताब भी आई है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट विदाउट टीयर्स और द ट्रू स्टोरी ऑफ मोगली। ये किताब हाल ही में आई है और काफी चर्चा में बनी हुई है। वाइल्ड लाइफ और वन जीवन से जुड़े लोगों में ये प्रेरणा बन रही है और काफी लोग इसे पढ़ रहे हैं। और इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं, हम लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे। तो आपने जैसे कहा कि मोगली मिल गया, तो इतने से ही पर्यटन का काम नहीं होता, क्योंकि पर्यटक आएंगे, अगर उनको वाइल्ड लाइफ नहीं दिखेगी तो निराश होंगे, फिर नहीं आएंगे। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ एंगल से क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। जब हमने ज्वाइन किया जून में, तो हमने क्या देखा, क्या कमी है, उसके आधार पे हमने मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब किया, जो मैंने लिखा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट विदाउट टीयर्स, बिना आंसू बहाए हंसी खुशी से हम कैसे कर सकते हैं। आज के लोगों को, मैनेजमेंट करने वाले अधिकारियों के लिए ये एक लेसन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, मैंने जून में आके तुरंत ज्वाइन करके पूरे एरिया का दौरा किया, पार्क का। तो मैंने क्या देखा कि नदी बीचों बीच जाती है, पेंच नदी, लेकिन नदी से 50 किलोमीटर इस तरफ, 50 किलोमीटर उधर पर
जनवरी के बाद बूंदों में पानी नहीं मिलता था। अगर पानी नहीं है तो कोई जीव नहीं रह सकता है। क्योंकि सैंडी सॉइल है तो पानी नहीं रुकता था, और जो पानी देने की व्यवस्था थी वो सीमेंट साथ छोटे छोटे बना के टैंकर से या हैंडपंप से साथ में पानी देने की व्यवस्था की गई थी, जो कि सब जगह हो नहीं सकती, मेन रोड में हो सकती है। डीजल गाड़ी बैन है, हम टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। वो तो गर्मियों में तो तब और गर्मियों में उबलने लगता था, कोई जानवर पानी नहीं पी सकता। जब मैंने ये देखा तो मैंने उसी समय घोषणा किया ज्वाइन करते ही और देखने के बाद कि अगले साल से न सासा में पानी भरेंगे, न हैंडपंप खुदेंगे, न टैंकर आएंगे। तो हमारे स्टाफ ने कहा तो फिर प्यासे मर जाएंगे जानवर, कैसे करेंगे? हमने कहा वो हम बताएंगे। तो हमने अपनी देसी टेक्निक से, देशज ज्ञान से सबसे पहले झिरिया खुदवाई, और एक कर्मचारी गौतम सोनी जिसने पहाड़ी पे एक छोटा छोटा पानी बह रहा था उसको मोड़ के झिरिया बनाया और अच्छा पानी भर जाता था, उसको हमने आउट ऑफ 10 प्रमोशन के लिए सरकार को भेजा और उसको मिला। वाइल्ड लाइफ में पहला आउट ऑफ 10 प्रमोशन है कि फॉरेस्ट गार्ड से सीधे फॉरेस्टर बन गया। इसके बाद सारे कर्मचारी लग गए अपने एरिया में कम से कम मिनिमम 3 या 5 कम से कम झिरिया खोदना है। झिरिया क्या होती है? कम से कम 6 फीट गहरी और 6 फीट व्यास की, गोल एक गड्ढा है, करना है। कहाँ करना है? वैली एरिया में। पहाड़ ऊपर है तो पानी नीचे गया होगा, तो ये भी एक तकनीक देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खोदे, जहाँ जामुन के पेड़ हो या अर्जुन के पेड़ हो या हरा हो, चारा हरा हो, मधुमक्खी बैठती हो, उस जगह खोदे तो पानी निकलेगा। और वो पानी बहुत ठंडा होता है और बड़ा स्वादिष्ट होता है, और वो पानी रात भर भर जाने के बाद जब बाहर निकलेगा तो उसको बांध देते थे। तो ऐसे जानवर कई हैं जिनको लोटना पड़ता है मिट्टी में, जैसे सुअर है, सांभर भी लोटता है, उसमें पानी में जाता है। तो ये सभी तरह के जानवरों के लिए पानी, अगर शेर वहां बैठा है तो पीने के लिए पानी नीचे ही मिल जाएगा 1 किलोमीटर में। तो ऐसे हमने सैकड़ों झिरिया खुदवा दी, और झिरिया की लागत कुछ नहीं, 1000 रुपया, क्योंकि पैसा भी ज्यादा नहीं था। टैंक से सस्ता? हाँ, टैंक से भी सस्ता हो गया। हाँ, लेकिन और पानी चाहिए, क्योंकि टाइगर बैठा है तो बहुत दूर तक पास में एनिमल नहीं आ सकते। तो तालाब में क्या है कि टाइगर एक जगह बैठा भी हो तो दूसरी जगह से पी सकते जानवर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो छोटे नाले आते हैं बह करके नीचे, उन छोटे नालों को चेक डैम बनाए, काली मिट्टी की पटल करके 3-4 फीट ऊपर उठा दिया। जब पानी भर गया तो थोड़ा बेस्ट बियर बना के नीचे 2-3 बना दिए। वो मार्च तक चलते थे। यदि मार्च में खत्म हो जाए तो फिर झिरिया खोद दो, फिर वहां पानी मिलेगा। फिर पैसे मिले तो हमने वेल डिस्ट्रीब्यूटेड 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर तालाब बनाए, कम से कम 25-26 तालाब बनाए हमने, जिसमें कि भरपूर पानी गर्मी तक होना चाहिए। विश्वासघात नहीं होना चाहिए, नहीं तो जानवर नहीं रहेगा। इस गर्मी तक पानी नहीं चलता है तो जानवर वहां से माइग्रेट कर जाएगा। तो जब प्रेबेस बढ़ गया, अच्छा पानी जब रहेगा तो चारा भी हरा भरा रहेगा पास में। फिर हमने डाइक बनाई 3, और डाइक का मतलब ये था कि वहां तौतला डैम का डूब पानी भरता था तो वो खुला एरिया होता था, बाद में सूख जाता था, तो नाले आकर के नदी से मिलते थे। तो उसका नेक पॉइंट को हमने काली मिट्टी के लोंदे बना करके बोरे में भर भर करके ऊपर तक बांध दिया, जिससे पानी 3 किलोमीटर दूर तक रुक गया। पानी नदी में ना मिलके पहले रुक गया, एक बड़ा तालाब जैसे बन गया। और कहाँ तक? ट्री लाइन तक। तो टाइगर जो है पानी में टाइगर तभी वहां रुके जब खूब पानी होगा। तो ट्री लाइन में dense जंगल है, वहां नीचे पानी भी है, वहां बैठा हुआ है, और हरा चारा भी है, तो जानवर आएंगे तो शिकार भी मिल जाता है। इस तरह से 3 डाइक बनाई, 35,000 की एक 55,000 की, और एक और थी वो भी लगभग इतने कीमत की। तो पानी का भरपूर सब जगह मिल गया। इसीलिए आज भी पेश टाइगर रिजर्व हाईएस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है प्रेबेस की। 50,000 चीतल है वहां। अपने प्रदेश से कई जगहों पे चीतल गए, और मैंने 2004 में छोड़ा, लेकिन 2004 के मूल्यांकन के आधार पर सबसे पहले
नेशनल लेवल का इवैल्यूएशन शुरू हुआ 2006 में। तो 2004 में जो कामों के आधार पर 2006 में रिपोर्ट आई 2 साल बाद, तो उसमें हमारा पार्क बांधवगढ़ से ऊपर और कान्हा के बाद था। कारण क्योंकि ये टाइगर रिजर्व तो हो गया था, लेकिन बफर एरिया नोटिफाइड नहीं था। कोर एरिया के चारों तरफ बफर एरिया होता है, जो मल्टीपल यूज एरिया होता है, जहाँ चराई भी हो सकती है, कूप भी कट सकते हैं, बांस भी कट सकते हैं, मल्टीपल यूज एरिया होता है। तो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से काफी सख्ती थी, बफर नोटिफाई होना चाहिए। बफर नोटिफाई न होने से 10-15 नंबर वैसे ही कट गए। यदि बफर नोटिफाई हो गया होता, जो कि हमने भेजा था शासन को, बफर नोटिफाई हो गया होता तो हमें 2006 में ही नंबर 1 हो जाते। बफर नोटिफाई हुआ जैसे ही 8-9 में 2010 के इवैल्यूएशन टीम में इंडिया का नंबर 1 टाइगर रिजर्व बना पेंच। हाईएस्ट प्रेवेस, टाइगर की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। और आपने सुना ही होगा कॉलर वाली फेमस टाइग्रेस, जिसने 8 बार बच्चे दिए। उसका मेन एरिया था अलीकट्टा, जहाँ पे 2-2, 3-3 डाइक थी पास में, जो आपने बनाई। हाँ, जो हमने बनाई थी। वो आपके सामने जन्मी थी? हाँ, हमारे सामने वो उसी साल जन्म ली है। लेकिन उसकी जो मदर थी, जिसको बड़ी मादा कहते थे, उसके 4 बच्चे थे। तो उसमें उसी के संसद में 2005 में उसका जन्म हुआ है। हम 2004 में चले आए थे। तो आज सबसे हाईएस्ट फ्लरिशिंग जो पार्क है, आज भी हाईएस्ट प्रवेश वाला है और 2018 तक नंबर 1 टाइगर रिजर्व रहा। तो ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एंगल था। और भी चीजें थी, कैसे लोगों से सहयोग लेना। जैसे हमने बताया पहले पुराने एपिसोड में कि मलेरिया बहुत होता था, तो उनको हमने जड़ी बूटी बताई, कड़ू रायता पियो, उनका ठीक होने लग गया, लोगों का सहयोग मिलने लगा। जंगल में आग लगा देते थे, तो हमने कहा आप जंगल में आग लगाओ तो जड़ी बूटी नष्ट हो जाएगी, कड़ू रायता। तो जंगल में आग लगना बंद हो गया, 0 फायर। और दूसरा जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता था कि हमारे टाइग्रेस जाके उनके मवेशियों को खा जाती थी, तो उनको त्वरित 1 हफ्ते के अंदर सूचना मिल जाए, उनको बंटवारा पैसा दे दिया जाए, तो उससे भी लोग खुशी हो गए कि उन्हें पूरा पैसा टाइम मिलता है। ये मैंने पहले एपिसोड में इसको विस्तार से बताया है जी। तो कहने का मतलब है कि हमें सूचना तंत्र विकसित किया, तो हमें सूचना मिल रही थी, ना पोचर घुस नहीं सकते हैं, जिसकी गाय खाई वो कई बार जहर दे देते हैं या इलेक्ट्रिक फेंसिंग से मारने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि हमारा नेटवर्क सभी गांवों में था, इस कारण से कोई भी नॉट ए सिंगल टाइगर वाज पोस्ट, एक भी टाइगर का शिकार नहीं हुआ। एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें लोगों का गुस्सा हमारे ऊपर भड़का हो। बल्कि हमने वहां तोतला रोड डैम, जो हमारे पार्क के कोर एरिया में था, वहां मछली मारते थे बहुत पहले से, उनको हमने सफलतापूर्वक रोका। इसके बावजूद भी हमारा जंगल कभी नहीं जला और कोई शिकार नहीं हुआ। और टूरिज्म इतना बढ़ा कि सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री है सिवनी जिले की। आज 40 रिसोर्ट है और विदेशी लोग बहुत आते हैं। बाद में हमने जब अपने साय में 2004 में जो पहले बागवन वाले लोग थे, जो इंटरनेशनल गाइड थे, उनको हमने निवेदन किया कि आप इसकी फिल्म बनवाइए। बीबीसी के लोग आए थे, 2 फोटोग्राफर्स, उनको हमने सुविधा बताया कि इसको फिल्म बनेगी, जंगल बुक का एरिया अच्छा रहेगा, तो बीबीसी में दिया उन्होंने। 2 साल में उन्होंने बनाया फिल्म स्पाई इन द जंगल। बहुत खूबसूरत फिल्म है, डिस्कवरी चैनल में दिखाई जाती है। इसी कारण से बहुत से विदेशी लोग पेंच घूमने आते हैं। अगर टाइगर देखना है, यू मस्ट विजिट पेंच। और एक हमने और दिया कि सनराइज इन लंदन, सनसेट इन मोगली लैंड। अगर सवेरे लंदन चलिए, सनसेट तक आप मोगली लैंड पहुंच जाएंगे। इस तरह के नारा हमारा दिया हुआ था। इस कारण से मोगली लैंड फेमस हो गया और द जंगल बुक एरिया एस्टेब्लिश हो गया आज की स्थिति में। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट विदाउट टीयर्स बुक पढ़ने से आपको उसकी पूरी कहानी कैसे कैसे डेवलप किया, जीरो से हीरो बनने की कहानी आपको इसमें सुनने को मिलेगी।